गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर, जिसमें कि हमारा टॉपिक एक कवर हो चुका था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। हालांकि ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है ये हम उसमें भी समझ चुके हैं, किसमें, रैशनल रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में कंपोजिशन फंक्शन हमारे क्या होते हैं हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे कंटिन्यूटी में कैसे इसका काम रहता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए क्या लिखा हुआ। एफ एक्स हमें कोई फंक्शन दे रखा है इस तरीके का, जिसमें कि कंडीशन दे रखी है जब एक्स 0 से छोटा है तो पहला फंक्शन आएगा, जब एक्स हमारा 0 से बड़ा या 0 के बराबर है और 2 से छोटा है तब ये फंक्शन आएगा, और जब 2 के बराबर या 2 से बड़ी चीजें हैं तब हमारा x + 5 आएगा। और जी एक्स हमें क्या दे रखा है, x - 1 आएगा जब x से 2 से छोटा है x, और जब 2 के बराबर और 2 से बड़ा है तो जी एक्स हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए मैं कुछ चीजें आपको पूछती हूँ और देखते भी हैं किस तरीके से। अगर मैं f(g)(2) अगर निकालूं, ठीक है, तो इसे लिखते कैसे हैं हम ऑलरेडी जानते हैं, ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। f(g)(2) ऐसे ही लिखते हैं। अब हमें देखना है g वाले फंक्शन में जाकर के कि ये 2 कहाँ पे आएगा। 2 यहाँ तो 2 से छोटी वैल्यू आ रही है, तो 2 कहाँ इंक्लूड हो रहा है बच्चों, सेकेंड इंटरवल में। तो ये क्या बनेगा, f(2) रख दीजिए, 2 2 जा 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2 f2। अब f में आइए, f में 2 कहाँ पे आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे, तो कितना बनेगा 2 + 5 विच इज इक्वल टू 7। बस इतनी सिंपल सी चीज हमने समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगर मैं पूछूं f(g) कितना पूछ लेते हैं, 3 कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी रैंडम आप उठा सकते हैं। 3 लिया तो ये कैसे लिखेंगे, f(g)(3) लिख देंगे इसको। क्लियर है ना। और विच इज इक्वल्स टू f(g3) किस में आएगा, अगेन इसी में आएगा, तो 3 2 जा 6 -2 यानी कि कितना बना हमारा 2 इंटू कितना आया 3 -3 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4। कितना आ गया 4, f(4). तो f(4) अगर यहाँ लाई करेगा तो 4 + 5 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। एक और कर लेते हैं, f(g) अगर मैं पूछूं 1 कितना होगा, तो अगेन इसे क्या लिखेंगे, f(g)(1) विच इज इक्वल्स टू f(g1) की वैल्यू कहाँ करेगी, 2 से छोटे वाले में लाई करेगी, यानी 1 - 1 कितना आ गया 0 विच इज इक्वल्स टू कितना बना, f(0) किस में आएगा, इसमें, यानी 0 स्क्वायर प्लस 2, 0 का स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 2। तो ये तो सिंपल सी चीजें हो गई जो हमने इस चीज से सीख ली। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो किसकी बारी आती है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात आती है। तो हम एक बार कंपोजिशन फंक्शन में वो चीज करके देखते हैं। सपोज मैंने क्या निकाला, 1 नेगेटिव निकाला, यानी 1 से थोड़ा सा छोटा, यानी इसे लिखेंगे पहले g1 नेगेटिव, यानी 1 के कहाँ देखना है हमने, लेफ्ट में देखना है। तो 1 के लेफ्ट में बताइए कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, यानी कि ये क्या बनेगा 1 नेगेटिव -1 बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, f(0) नेगेटिव बनेगा। क्लियर है ना इतना। f(0) नेगेटिव यानी 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में ये है आपके पास 2 × 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव से कंफ्यूज नहीं होता है। नेगेटिव मतलब 1 के लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड लिमिट आपने कैलकुलेट करनी है। पॉजिटिव का मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट की आपको बात कर रहा है, ठीक है, यानी थोड़ा सा ज्यादा। नेगेटिव यानी उस वैल्यू से थोड़ा सा कम पे आपने देखना है, और पॉजिटिव मतलब उस वैल्यू से थोड़ा ज्यादा वाला इंटरवल आपने देखना है। ओके, सपोज मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, f(g)(1) पॉजिटिव ले लेते हैं। 1 पॉजिटिव लेंगे तो लिखेंगे कैसे, f(g)(1) पॉजिटिव आ जाएगा, यानी 1 से बड़ा। 1 से बड़ा कहाँ आएगा बच्चों, इसमें क्या आ रही है, 2 से छोटी चीजें आ रही है, तो इसी में आएगा 1 से बड़ा। तो ये क्या बनेगा हमारा यहाँ पे f(1) पॉजिटिव -(1),
यानी कि f ऑफ कितना आ जाएगा, ये 0, लेकिन किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। f ऑफ 0 पॉजिटिव करेंगे तो किस में आएगा, 0 से बड़ा। अभी 0 से छोटे की बात नहीं हो रही है, 0 से बड़े की बात हो रही है। तो ये क्या बनेगा बच्चों, 0 का स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से आप पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट समझ गए बच्चों। सपोज एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है हमारा 2 नेगेटिव का, ठीक है। यानी कि f ऑफ g ऑफ कितना आएगा, 2 नेगेटिव आएगी, यानी 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से छोटा मतलब ये वाला आएगा। यानी कि f ऑफ ये कितना बनेगा, 2 नेगेटिव माइनस ऑफ 1, यानी f ऑफ 1 नेगेटिव आ जाएगा। f ऑफ 1 नेगेटिव यानी 1 से थोड़ा सा छोटा, तो किस में वेरी करेगा बच्चों, इस वाले सेकेंड इंटरवल में वेरी करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 0 से 2 तक की वैल्यूज आ रही हैं। तो कर दीजिए विच इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, आंसर बन जाएंगे, ठीक है। इट इज काउंटेड एज लेफ्ट हैंड लिमिट, और जहां पे पॉजिटिव का यूज होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, राइट हैंड लिमिट कहलाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। हमसे क्या पूछा गया, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, फंक्शन दिया है जी एक्स इज इक्वल टू दिस, देन चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। यानी कि हमें क्या निकालना है, एफ जी ऑफ 2 पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी है एक एफ ऑफ जी ऑफ 2 नेगेटिव की वैल्यू निकालनी है, और एक एफ जी ऑफ 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। क्लियर है ना इतना। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आती हैं बच्चों तो हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर तीनों वैल्यू सेम नहीं आती हैं या फिर ये दोनों वैल्यू भी सेम नहीं आती हैं तो तब हम क्या बोल देंगे, फंक्शन हमारा कैसा है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस है। चलिए वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं कि वैल्यू हमारी क्या निकल करके आ रही है, ठीक है बच्चों। ओके तो यहां देखिए एफ ऑफ जी ऑफ 2 पॉजिटिव, हमने 2 से बड़ा, ठीक है। 2 से बड़ा किस में आएगा बच्चों, सेकेंड इंटरवल हमारा आएगा। तो कर दीजिए f बाहर से है 2 इंटू 2 पॉजिटिव माइनस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू f 2 2 जा 4 माइनस ऑफ 2, यानी कि कितना आ गया, f ऑफ 2 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। f ऑफ कितना आ गया बच्चों, 2 पॉजिटिव आ गया। f ऑफ 2 पॉजिटिव है यानी कि 2 से क्या है, बड़ा, 2 से बड़ा इसमें लाई करेगा। तो ये क्या बनेगा, 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7। 7 हमारी कौन सी लिमिट निकल गई बच्चों, राइट हैंड लिमिट निकल गई। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, 2 से थोड़ा छोटा, 2 से छोटे वाले इस इंटरवल में आएंगे, यानी कि 2 नेगेटिव माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 नेगेटिव आ गया। एफ ऑफ 1 नेगेटिव यानी 1 से छोटा किस में लाई करेगा, पहले इंटरवल में, एफ के पहले। यहाँ फंक्शन को ध्यान दीजिएगा, एफ है तो एफ में देखेंगे, और जी था तो हमने कहाँ देखा बच्चों, जी में देखा, ओके। एफ ऑफ 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव में अगर आप जाएंगे तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 1, यानी 2 2 जा कितना हो गया, 2 1 जा 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो बच्चों यहाँ थर्ड तक तो हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हमें पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 2 पे। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को, ठीक है। थर्ड वाली वैल्यू हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमें, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या पता चल गई बच्चों, ये इक्वल नहीं है। क्लियर है, समझ में आया इतना आप लोगों को, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन जो है हमारा वो जेई 2023 में आया हुआ है बच्चों, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। ये हमारा जेई 2022 में, सॉरी 2022 में क्वेश्चन ये आ रखा है, ठीक है। तो आपको पता है अगर जेई में क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा तो उसका लेवल क्या होगा, हाई होगा। तो चलो चेक करते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है और gx इज इक्वल टू कुछ हमें फंक्शन दे रखा है, fx गिवन है, gx गिवन है। देन हमें क्या दिया हुआ है, देन इन द ओपन इंटरवल -1 से 1 एक ओपन इंटरवल हमें गिवन है। देन द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द f ऑफ g इज डिसकंटिन्यूअस, यानी कि आपको क्या बताना है, f ऑफ g यानी फॉग जो फंक्शन है, जो कंपोजिशन फंक्शन है f और g का, वो कितनी प्लेसेस पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, ओके चलिए यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। हमें fx इज इक्वल टू क्या दिया है, लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 1 का, और gx हमें क्या गिवन है बच्चों, 2x माइनस 3, और यहाँ पे रहा 2x प्लस 3, इधर है x लेस देन 0 और यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर इक्वल देन 0। ठीक है बच्चों, बात किसकी हो रही है, f ऑफ g की, तो लिख दीजिए यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x क्या बनेगा, f ऑफ gx बन जाएगा। क्लियर है इतना, f ऑफ gx यानी कि f में अगर वैल्यू रख देंगे तो 2gx का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, f ऑफ x। फाइनली हमने इसके इर्द गिर्द खेलना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना इतना। ठीक है, हमें इंटरवल क्या दिया हुआ है, -1 से अगर मैं बात करूं 1 तक ओपन इंटरवल दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे इस इंटरवल को देखते हुए मैं क्या करूंगी, इसे दो इंटरवल में ब्रेक कर लूंगी, एक तो -1 से 0 तक का और एक 0 से लेकर के कितने तक का, 1 तक का। ठीक है, क्लियर है, ये दो इंटरवल में मैं इसे ब्रेक करूंगी और तब हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारा जो GIF फंक्शन है वो हमारा कितने पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, ओके यहां ध्यान दीजिए, हमने पहले भी बात कर रखी है। अगर मैं GIF की बात करूं तो GIF में हमने ये बात करी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने ये बात करी है बच्चों कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये कहां पे ब्रेक होता है, यानी कहां पे ये डिसकंटिन्यूअस आता है। ये डिसकंटिन्यूअस आता है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे, जहां पे भी ये इंटीजर बनेगा वहां ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट पे वैल्यू क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो अब हमें वही पॉइंट चेक करने हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये कितने पॉइंट्स पे क्या हो रहा है बच्चों, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला इंटरवल लेकर के चलती हूँ, केस फर्स्ट आप लिख सकते हैं उसको। केस फर्स्ट मैंने लिया -1 से 0 तक का ले लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, करें। अब अगर मैं -1 से 0 की बात करूं तो कौन सा फंक्शन आएगा, 2x माइनस 3 आएगा। मैं इसको सॉल्व कर रही हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2x माइनस क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो यानी कि मैं इसे पहले क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बना और ये कितना बन गया, -2 बन गया। अब मैंने क्या करना है, -3 कर देना है, यानी 2x माइनस 3 करना है। तो ये तो -3 बनेगा और ये -2 -3 यानी -5 बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। ध्यान से देखिए, अब इस फंक्शन का क्या कर देना है, स्क्वायर। तो स्क्वायर कीजिए, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। हाँ यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि कोई ये फंक्शन है, ये -5 और -3 के बीच में जा रही है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कहां से कहां जाएगी, 9 से लेकर के कितने पे जाएगी बच्चों, 25 तक जाएगी। 9 से कहां तक जाएगी बच्चों, 25 तक जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है कि बच्चे क्या कर देते हैं, 25 से 9 उसे पहुंचा देते हैं, जबकि ये कैसे जाएगी बच्चों, ये जाएगी आपका 9 से लेकर के 25 तक जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमें क्या करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बना 50, ये बना 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन कितना बन गया, 18 बन गया। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरवल आया वो आया 18 लेस देन 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर और लेस देन कितना आ गया, 50 आ गया।
ठीक है। इवेंचुअली अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई हमें कंटिन्यूअस होने में दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? यहाँ पे, यहीं पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। इसलिए हम इतना पार्ट ये बना करके चल रहे हैं। नाउ वी हैव टू चेक कि ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, चलिए एक छोटी सी चीज बताऊंगी आपको। हमें कहा क्या बताना है कि 18 से 50 के बीच में, सपोज ये हमारा 18 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 21 है, अप टू सो ऑन ये 49 है हमारा, और ये वाला पॉइंट क्या है? 50 है। आपने 18 से 50 के बीच में, यानी कि 18 इंक्लूडेड नहीं है और 50 इंक्लूडेड नहीं है, और आपको ये बताना है ये जो फंक्शन है, यानी कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो कहाँ ब्रेक होगा। कहाँ ब्रेक होगा बच्चों? हमें पता है GIF जो होता है वो इंटीजर वैल्यू पे ब्रेक होता है, यानी कि ये 19 पे ब्रेक होगा, ये 20 पे ब्रेक होगा, ये 21 पे, ऐसे ही चलते चलते ये 49 तक ब्रेक होता चला जाएगा। तो बच्चों इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, इतने पॉइंट्स हम कैसे काउंट करेंगे, बट एक फॉर्मूला मैं बताती हूँ जिसमें कि मैंने ये 18 को भी इंक्लूड किया। सपोज ये ऐसा है 18 एंड 50, 18 भी इंक्लूडेड है, उसके लेफ्ट की वैल्यूज भी आ रही हैं और 50 के राइट की वैल्यूज भी आ रही हैं, उसको बोलते हैं इंक्लूडेड। ठीक है, अगर ये चीज इंक्लूडेड है तो हमारा फॉर्मूला होता है जो लास्ट पॉइंट है उसमें से जो पहला पॉइंट है वो, और प्लस क्या कर देते हैं बच्चों, हम इसमें 1 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो विच इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? अगर आप देखेंगे तो ये बन गया 33 पॉइंट्स। बट अपने क्वेश्चन में ना हमें 18 जो है ओपन इंटरवल दे रखा है और 15 भी क्या दे रखा है? ओपन इंटरवल। इट मींस हम क्या करेंगे, 15 माइनस 18 प्लस 1 माइनस ऑफ 2, 2 और हटा देंगे, तो ये कितने पॉइंट्स बने? 31 पॉइंट्स ऐसे होंगे बच्चों जिसमें कि हमारा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो ये गिवन फंक्शन है, ये जो फॉग है, वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। आया समझ में? ये रही हमारे पहले इंटरवल की बात। अब हमें क्या करना है? दूसरा इंटरवल करना है। दूसरा, इसका तो हमें पता चल गया ये 31 पॉइंट्स में ब्रेक हो रहा है। चलिए अब दूसरे इंटरवल को सॉल्व करते हैं। तो यहीं पे मैं करती हूँ बच्चों, इसे थोड़ा सा इरेज कर लेंगे ताकि हमें आसानी रहे समझने के लिए। अब मुझे दूसरा इंटरवल लेना है, वो कौन सा होगा? 0 से लेकर के 1 तक का, जिसमें कि 0 इंक्लूडेड होगा बट 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगी केस सेकंड की, जो कि हमारा क्या है? 0 तो इंक्लूडेड है बट 1 इंक्लूडेड नहीं है। अगेन कौन सा आएगा बच्चों? ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, तो बनाते हुए चलते हैं। 2x से पहले मल्टीप्लाई किया तो ये बना 0 और ये बन गया हमारा 2। अब मुझे क्या करना है? 2x प्लस 3 कर देना, तो ये बन गया 5 और ये बन गया 3। अब क्या करना है? इसका स्क्वायर कर देना है, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, ये बना 9 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 25। अब क्या करना था? यहाँ पे आइए 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ये बना 18 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 25। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इस पॉइंट पे ये वाला जो GIF है वो कितने बार ब्रेक होगा। अगर आपने ध्यान से पहला वाला देखा था तो आप समझ जाएंगे। ये है 18, यहाँ पे कर दीजिए 17, यहाँ पे 19, 20, 21, अप टू सोन कहाँ तक जाएगा बच्चों? 49, और ये आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 50 था, बाय मिस्टेक 22 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो ये बन जाएगा 50। ठीक है, थोड़ा साफ करके से लिख देती हूँ। ये हमारा क्या बनेगा बच्चों? 50 बनेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब ये हमारा है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये कितने में ब्रेक होगा हम जानते हैं। हमारा सिर्फ क्वेश्चन ये है क्या इसमें 18 इंक्लूड होगा या नहीं होगा। हमें इतना तो पता था कि 50 माइनस 18 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा था? 33। यानी कि जब ऐसा कब आता है? जब 18 भी इंक्लूड हो और 49 भी इंक्लूड हो, राइट? अब चलिए चेक करते हैं क्या हमारा, सॉरी 50 भी, 50 तो इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब हमने एक पॉइंट तो हटाना ही हटाना। अब बारी आती है 18 की। बच्चों अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां आपको लग रहा होगा इज इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू का साइन देख करके बच्चे क्या करते हैं? एक पॉइंट और काउंट कर लेते हैं,
राइट यानी कि अगर इससे माइनस करना होगा तो डायरेक्ट बोलेंगे कि 32 पॉइंट्स पर ये क्या होगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस होगा। बट ध्यान दीजिए 18 को इंक्लूड करने के लिए उसके लेफ्ट हैंड लिमिट का भी जिक्र होना चाहिए। अगर यहाँ पे 17 का जिक्र होता, 17 से इंटरवल हमारा शुरू हो रहा होता, तो तब डेफिनेटली हम क्या बोलते कि ये 32 पॉइंट्स पे ब्रेक होगा। बट 18 के लेफ्ट की तो बात ही नहीं की गई है बच्चों, तो ऑटोमेटिकली ये भी पहले वाले की तरह ही हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा। तो इससे भी कितने पॉइंट निकलेंगे, 31 पॉइंट निकलेंगे। पहले इंटरवल से 31 पॉइंट निकले, दूसरे इंटरवल से 31 पॉइंट निकले, तो टोटल कितने पॉइंट्स पे टूटा बच्चों, 52 पॉइंट्स पे ये क्या हुआ, ब्रेक हुआ। यानी कि ओपन इंटरवल जो -1 से 1 हमें दिया गया था, उसमें जो हमारा एफ ऑफ जी फंक्शन है, जो कंपोजिशन फंक्शन है, वो 62 पॉइंट्स पे क्या होगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? आई नो ये थोड़ा आप लोगों के लिए समझने के लिए डिफिकल्ट रहा होगा, बिकॉज जेई का क्वेश्चन है बच्चों, इजी तो हो नहीं सकता है। तो एक बारी खुद से रिवाइज कीजिएगा तो आपको चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ रिमार्क है बच्चों, अगर कंपोजिशन फंक्शन के बेसिकली हम देखें तो हमें समझ में भी आ जाएंगे। अगर कोई फंक्शन हमें gx क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, कितने पे, a पे, ठीक है, gx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, यानी कि ये तो हैप्पी बैठा हुआ है, इसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ga के इक्वल बन जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, g ऑफ x इज इक्वल टू ga बन गया। अब क्या बोल रहा है, अगर कोई हमारा fx जो है, fx भी कंटिन्यूअस है एट ga पे, यानी कि fx भी हमारा कॉन्टिन्यूअस है इसी ga पे, तो ऑटोमेटिक बच्चों f ऑफ g ऑफ x भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये पहला रिमार्क लिखा हुआ है। सेकेंड रिमार्क में आइए, इफ gx इज अ डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, देन f ऑफ gx मे और मे नॉट बी डिसकंटिन्यूअस। अगर gx कोई फंक्शन आपको डिसकंटिन्यूअस दे दिया तो बच्चों f ऑफ gx के बारे में हम डायरेक्ट कुछ नहीं बोल पाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, gx इज इक्वल टू आपको दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 दे दिया, ठीक है, और fx आपको कोई कांस्टेंट दे दिया 5। अब आपसे बोला f ऑफ gx बताइए, तो आप क्या करेंगे, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5, लेकिन अगेन ये वैल्यू तो क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, तो ये तो कंटिन्यूअस आ गया। यहाँ gx डिसकंटिन्यूअस है, बट f ऑफ gx ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे डायरेक्ट, अगर हमारा एक फंक्शन जो है हमें क्या दिया हो, डिसकंटिन्यूअस दिया हो तो। क्लियर है बच्चों? थर्ड रिमार्क को देखिए, थर्ड रिमार्क में हमें क्या लिखा गया है, इफ gx इज अनडिफाइंड, अगर gx हमारा अनडिफाइंड आ जाए किसी फंक्शन पे, किसी वैल्यू पे, देन f ऑफ gx इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इसी से रिलेटेड आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। gx सपोज आपको इस टाइप का फंक्शन दे दिया 1/1 + x, तो ये किस पे अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिटी किस पे बनेगा, जब x इज इक्वल टू क्या देख देंगे, -1 रख देंगे, तो डेफिनेटली ये जो फंक्शन है वो -1 पे क्या हो जाएगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यही यहाँ पे बात बोली गई है। चलिए देखते हैं कि ये कंसेप्ट हमारे कितना सारा टाइम बचाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये देखिए एक क्वेश्चन आया है जिसमें हमें डिसकंटिन्यूटी बतानी है, कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा, f ऑफ g ऑफ x, fx हमें गिवन है, gx हमें गिवन है, यानी gx इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो 1/x - 2, दैट इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं इट इज अनडिफाइंड। कहाँ पे होगा ये अनडिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2 पे, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/0 1/0 इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यानी कि ये जो f ऑफ g ऑफ x है बच्चों, ये एक पॉइंट तो हमें मिल गया है कि ये x इज इक्वल टू 2 पे क्या बनने वाला है, डिसकंटिन्यूअस बनने वाला है। बट अब हमें f ऑफ g ऑफ x की बात करनी है, f ऑफ g ऑफ x यानी कि f g ऑफ x बनेगा, विच इज इक्वल टू f में वैल्यू रख दीजिए f, सॉरी
ये बनेगा g ऑफ x प्लस 1, नीचे आएगा g ऑफ x माइनस 1, वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1, 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1। जी की वैल्यू रख रही हूँ यहाँ पे और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। ये बनेगा x माइनस 2 माइनस ऑफ 1। एलसीएम ले लीजिए, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस x माइनस 2, ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, 1 माइनस x प्लस 2, यानी कि सिंपली ये जो वैल्यू आएगी ऊपर बनेगा x माइनस 1 और नीचे क्या बन जाएगा 3 माइनस x, ठीक है। x माइनस 1 बनेगा और नीचे आएगा 3 माइनस एक्स। तो बच्चों अब अगर मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ g ऑफ x विच इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस एक्स आ गया, दैट इम्प्लाइज इट इज अनडिफाइंड। कितने पे अनडिफाइंड होने वाला है? इट इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू कितने पे होगा बच्चों? 3 पे, ठीक है। ये जो हमारा f ऑफ g बना वो कितने पे होगा? अनडिफाइंड, x इज इक्वल टू 3 पे। लेकिन अगर अब बात करेंगे तो यही पॉइंट लेकर के नहीं चलना, आप बोल देंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा कितने पे? x इज इक्वल टू 3 पे। नहीं बच्चों, यहाँ पे gx यूटिलाइज हुआ है, अगर gx को हम 2 रख देंगे तो ये तो यहीं पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमेशा ये डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट्स पे होगा बच्चों? 2 पॉइंट्स पे होगा, एक तो 2 पे और दूसरा कितने पे बच्चों? 3 पे। तो देखिए उस डेफिनेशन से हमारा कितना हेल्प हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, gx और g ऑफ fx हमने कैलकुलेट करना है। तो चलिए fx को देख लेते हैं। fx इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 दे रखा है, ठीक है। फैक्टर कर दीजिए इसके, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना बनेगा हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बन गया, विच इज इक्वल्स टू यहाँ से x अगर कॉमन लेती हूँ तो ये बनेगा x प्लस 3, और यहाँ से अगर माइनस का 2 कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा x प्लस 3। तो क्या बने फैक्टर बच्चों? x प्लस 3 x माइनस 2। अब सीधे सीधे आप भी बता सकते हैं कहाँ पे अनडिफाइंड होगा, एक तो x इज इक्वल टू 2 पे और x इज इक्वल टू माइनस 3 पे। क्लियर है ना इतना? तो fx इज अनडिफाइंड at x is equal to 2 and x is equal to minus 3। ये क्लियर हो गया। बात किसकी हो रही है अब? g f of x। चलिए ये भी चेक करते हैं, g f of x हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि g f of x which is equals to 1 upon f of x minus 1। अब यहां ध्यान दीजिए, ये कब अनडिफाइंड होगा? इट इज अनडिफाइंड व्हेन ये जो fx है वो 1 के इक्वल आ जाए, तभी तो 0 बनेगा। fx इज इक्वल टू 1 आने पर ये क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड। तो fx की वैल्यू रख लीजिए बच्चों। fx की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो वो कितनी है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो यहाँ से हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो सिरधराचार्य रूल लगाएंगे बच्चों, तो ये क्या बनेगा? x की दो वैल्यूज निकलेंगी, माइनस का b यानी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस ऑफ 4ac, यानी कि कितना बना? 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह माइनस ऑफ 7 बन गया, ठीक है। अपॉन में 2a यानी 2 बना, तो ये सिंपली -1 प्लस माइनस ये हमारा 29 डिवाइडेड बाय 2, दो वैल्यू आ गई। तो बच्चों अगर कोई पूछे कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू -3, तीसरा पॉइंट एक पॉजिटिव वैल्यू रखने पर, ये दो वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव रखने पर एक नेगेटिव रखने पर। तो कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हुआ? 4 पॉइंट्स पे ये फंक्शन हमारा क्या है बच्चों? डिसकंटिन्यूअस है। आया समझ में इतना? क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे बच्चों आप लोग? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमसे बोला गया फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ u। बस कंफ्यूज करने के लिए u किया गया है बच्चों। यहाँ देखिए u इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2। आप डायरेक्टली बोल देंगे ये अनडिफाइंड होगा, कितने पे होगा बच्चों? हमारा
x इज इक्वल टू -2 पे अनडिफाइंड हो गया। अब यहाँ पे आइए, f ऑफ u की बात हो रही है। f ऑफ u इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 अपॉन, फैक्टर कर लीजिए, 2u स्क्वायर प्लस 5u माइनस 3 है, विच इज इक्वल टू 3 बाई, ये कितना बनेगा, 2u स्क्वायर प्लस 6u माइनस ऑफ u माइनस ऑफ 3। थोड़ा कॉमन लेना है, इसे सही तरीके से लिख देते हैं, 2u स्क्वायर माइनस ऑफ u प्लस 6u माइनस ऑफ 3। तो पहले वाले से आप कॉमन ले लीजिए, u कॉमन ले लीजिए, u कॉमन लेंगे तो 2u माइनस 1 बना। दूसरे से क्या कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये बना 2u माइनस ऑफ 1। तो 3 अपॉन में कितना आया, 2u माइनस 1 एंड u प्लस 3। तो इट इज अगेन अनडिफाइंड एट कौन से पॉइंट पे, एक u इज इक्वल टू कितने पे, -3 पे, और एक u इज इक्वल टू 1/2 पे। बट u की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि फंक्शन किस में निकालना है, हमने x में निकालना है। तो u की वैल्यू कितनी है, 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, -3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 1 इज इक्वल टू -3x माइनस ऑफ 6 आ गया। ठीक है, यानी कि 1 प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू -7/3। एक पॉइंट हमारे पास और निकल करके आ गया। अब इसको इक्वेट कर दीजिए, यानी कि 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू x प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 0। यानी ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा बच्चों, 3 पॉइंट्स पे ये हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आ रहा है समझ में ये चीजें? ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आप देखें, यहां ध्यान दीजिएगा, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x का बताना है। यानी कि पहले हम क्या निकालेंगे, fx की डिसकंटिन्यूटी 1 माइनस x, क्योंकि दोनों फंक्शन हमें क्या दिए हुए हैं, अभी f दे रखे हैं। यानी कि जब आप f ऑफ g निकालते थे, अभी f ऑफ g न निकाल करके f ऑफ f ही आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है कि ये अनडिफाइंड होगा कितने पे, x इज इक्वल टू 1 पे अनडिफाइंड होगा। यानी कि ये ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा कैंसिल होता है और डी ऑप्शन हमारा क्या होता है, कैंसिल होता है। अब बारी आती है f ऑफ f की, यानी कि f ऑफ x की। ठीक है, तो 1/1 माइनस fx बन जाएगा। अब बताइए, ये अनडिफाइंड कहां पे होगा बच्चों, जब fx इज इक्वल टू क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो कर दीजिए, fx की वैल्यू 1 माइनस x इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 माइनस एक्स, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। यानी कि ये 2 पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया बच्चों, क्योंकि 2 पॉइंट वाला हमारा क्या हो गया, C इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है, इतना समझ में आया? एक बारी दोबारा रिवाइज कीजिएगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बच्चों।